हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। और जो यूट्यूब चैनल है उसका हैंडल नेम भी क्या नाम से है, द लर्निस ऑफिशियल। और जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नाम भी क्या है, द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाना। अपने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेकलिस्ट। अभी आपकी जो डिमांड आ रही है डीआई की, तो वो डीआई एक बार है ना आपने 480 तक या 481 तक जो चेकलिस्ट है ना अभी जो आ गई वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में डीआई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है, आपकी डिमांड आ रही थी वो लक्ष्य वाली जो पीडीएफ है ना आरआरबी के लिए, तो उसको सोल्व करवाने की, तो वो भी जल्दी स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लास्ट में देखते तो नहीं, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी लास्ट में बताया था। ठीक है, और आप शेयर कर दिया करो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की चेकलिस्ट नंबर 473। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, द डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड द बोट ट्रेवल 72 किलोमीटर पी से क्यू डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे में जाती है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखो, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट प्लस स्ट्रीम, और जो अप स्ट्रीम स्पीड होती है वो क्या होती है, बोट माइनस स्ट्रीम। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब बोट प्लस स्ट्रीम माइनस बोट प्लस स्ट्रीम। समझ गए कैसे आए माइनस बोट प्लस स्ट्रीम? ये देखो, ये तो हो गई डाउन स्ट्रीम स्पीड बोट प्लस स्ट्रीम, और ये हो गई बोट माइनस स्ट्रीम। ये तो रही डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये रही अप स्ट्रीम स्पीड। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा अपने को 6 किलोमीटर। तो देखो, बोट प्लस स्ट्रीम, ये माइनस मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये बोट प्लस स्ट्रीम आ जाएगा 6। ये बोट से बोट कैंसिल, ट्रू स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 6, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 3। स्ट्रीम की स्पीड आ गई ना 3। अब क्या बोल रहा है कि बोट ट्रेवल 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे में, 72 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में, मतलब 1 घंटे में कितना जाएगा, 18 किलोमीटर। मतलब जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ रही है वो क्या इतनी आ रही है, 18 किलोमीटर पर आवर। जब स्ट्रीम की स्पीड अपने पास में 3, दोनों की जोड़ के अपने पास में स्पीड है 18, तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी ना। पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की पूछी है, बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए वेसल देयर आर टू टाइप ऑफ लिक्विड ए एंड बी 5:9, 28 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 2 लीटर ऑफ टाइप बी लिक्विड इज poured into it. The ratio of A and B form 1:2. Find the initially क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल। देखो, दो टाइप के मिक्सचर है ए और बी, किस रेशियो में है, 5:9 में है। इनमें से 28 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल लिया, फिर भी किस रेशियो में रहेंगे, 5:9 में रहेंगे। अब 2 लीटर है वो बी टाइप का मिला दिया जाता है, जिससे रेशियो हो जाता है वो 1:2 हो जाता है। देखो, ए तो है वो जाएगा 1, और जो बी है वो जाएगा 2। देखो, ए पहले कितना है, 5 है ना, तो इसको भी 5 बना लो, तो ये 5:10 लिख सकता हूँ मैं इसको। क्यों? क्योंकि देखो 1:2 ही तो आ रहा है, तो मैंने 5 और 10 लिख दिया। क्यों? क्योंकि 1:2 में आ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 9 से 10 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2। अपने को पूछा है इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी देखो 9 और 5 कितना है, 14 यूनिट। 14 यूनिट हो गया, तो 14 गुणा 2 कितना हो गया, 28 लीटर तो यहाँ पे हो गया। और 28 लीटर ये निकाला था, ये वापस डाल दो इसमें, तो ये कितना हो गया, 28 और 28 56, 56 लीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 5.8 kg। एक नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है, उसमें तो एवरेज इंक्रीज हो जाता है 3.9 से, तो अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट पूछा। देखो, एक तो अप्रोक्सीमेट पूछा है। देखो, 5 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 25.8 है। जब एक नया स्टूडेंट आता है तो उससे एवरेज 3.9 से इंक्रीज हो जाता है। देखो, अगर वो 25.8 kg वेट लेके आता तो एवरेज पे कोई चेंज नहीं पड़ता, लेकिन वो 3.9 kg एक्स्ट्रा लेके आए। ठीक है, और सबके अंदर वो कितना कितना है, सबके अंदर 6 स्टूडेंट हो गए, तो 6 स्टूडेंट को 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 सबको इतना इतना एक्स्ट्रा मिल गया ना, जिससे क्या हो गया कि एवरेज वेट है वो इतना इंक्रीज हो गया। मतलब 6 स्टूडेंट पे अपन को अप्रोक्सीमेट पूछा, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो, 3.9 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, या तो 40 को 6 से करोगे, 6 चौक 24, 240, 240 में से 6 चला जाएगा तो 234, 23.4 आएगा ये। ठीक है, और 25.8 kg तो वो खुद का ले गया था, प्लस में 23.4 kg एक्स्ट्रा ले गया, तो उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 49.2 kg। अप्रोक्सीमेट में पूछा तो 49 kg। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पर्सन ने परचेज किए दो एडजेसेंट प्लाट, एक रेक्टेंगुलर शेप में है दूसरा स्क्वायर शेप में है, दोनों कंबाइन करके एक नया प्लाट बना दिया। तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लाट इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर प्लाट, कॉस्टिंग ऑफ फेंसिंग दे रखी है ये, और फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर पूछिए, लेंथ दे रखी है 15। देखो उसका एक तो ये रेक्टेंगुलर वाला प्लाट है, ठीक है, और जो दूसरा प्लाट है वो है उसका स्क्वायर का, ठीक है। अब देखो उसने लेंथ तो दे रखी है अपने को 15, एल तो दे रखी है अपने को 15, ब्रीथ हो गई अपने पास में मान लो अक्स, ये अक्स है, और ये क्या बोल रहा है, द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लाट इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब ये भी एक्स हो जाएगी, ये एक्स हो जाएगी, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फेंसिंग की कॉस्ट है ये, मतलब पेरीमीटर निकालना है अपने को। पेरीमीटर क्या होता है पूरे इसका रेक्टेंगुलर का, 2l प्लस भी होता है ना, ये पेरीमीटर होता है ना, तो 2। देखो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरी लेंथ हो जाएगी ना, तो कितनी हो जाएगी 15 प्लस एक्स हो जाएगी ना, लेंथ तो हो गई 15 प्लस एक्स, ठीक है। और जो ब्रीथ है वो कितनी हो जाएगी, ब्रीथ ये ब्रीथ ही तो है, तो ये कितनी है अक्स अपने पास में प्लस अक्स, और ये कितने दे रखी है 390 में 5 का डिवाइड दे दो, तो ये मतलब जो टोटल कॉस्टिंग है उसमें पर मीटर की वो कॉस्टिंग दे देंगे, तो चारों तरफ क्या जाएगी अपने पास में, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 78 यहाँ से, ठीक है। ये अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 30, ये 2 अक्स है, 2 अक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 अक्स, ये हो गया 78, ये हो जाएगा 4 अक्स, ये 30 माइनस कर देंगे तो 48, अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। पूछा गया है फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी मानी थी, अक्स ही मानी थी, अक्स की वैल्यू है 12, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर मार्क करता है अपने आर्टिकल को 50% वो कॉस्ट प्राइस और एक डिस्काउंट देता है 20% का, बाद में वो मार्क करता है 78% अब वो कॉस्ट प्राइस से और डिस्काउंट देता है 20% का। जो पहले वाला प्रॉफिट था वो कितना परसेंटेज है बाद वाले प्रॉफिट का, ये बोला। देखो इस केस में क्या है, सीपी है, एमपी है, एसपी है और प्रॉफिट है, ये 3 चीजें हैं। पहले वाले केस में क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि सीपी मान लो 100 है, 100 से 50% है, वो 150 एमपी कर दिया उसने, फिर डिस्काउंट दे दिया 20% का। 150 का 20% कितना होता है, देखो 150 का 10% कितना हो गया 15, 10% हो गया 15, तो 20% हो गया 30, मतलब डिस्काउंट दे देगा 30 का, 30 का डिस्काउंट दे देगा तो कितने में बेच देगा 120 में, 100 में लेके आया 120 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हो गया 20 का हो गया या 20% का हो गया। सेकेंड केस में वो क्या बोल रहे हैं कि उसको 75% अब वो करता है कॉस्ट प्राइस से, मतलब 100 में ही लेके आया सीपी में, वही कॉस्ट प्राइस था 175 एमपी हो गया 20% का डिस्काउंट देता है, तो 10% कितना हो गया 17.5, तो 20% कितना हो जाएगा 35, क्योंकि 17 दूनी 34 और 0.5 गुना 2 1, तो 35 का डिस्काउंट दे देगा, 35 का डिस्काउंट दे देगा तो 140 में बेच देगा, एसपी हो जाएगा 140। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 में लेके आए 140 में बेच दिया, प्रॉफिट हो रहा है 40 का। अब क्या बोल रहा है कि जो पहले वाला प्रॉफिट है 20 है, वो बाद वाले प्रॉफिट का कितना है 1/2, मतलब 50%, 50% है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आए ना तो वीडियो को वापस देख लेना, आ जाएंगे समझ में, है ना, एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पर्सन इन्वेस्ट करता है टू इक्वल अमाउंट इन 2 डिफरेंट स्कीम। इन फर्स्ट स्कीम के अंदर अमाउंट इन्वेस्ट करता है 5% एसआई पे टी ईयर के लिए, और एसआई रिसीव होता है वो होता है 2000, वाइल द इन सेकेंड स्कीम अमाउंट इन्वेस्टेड इज 10% फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ CI एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1050। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। देखो सबसे पहले वो बोल रहा है कि पहली स्कीम के अंदर वो क्या करता है 5% पर एनएम पे टी साल के लिए, और ऐसा ही उसको मिलता है, वो कितना मिलता है 2000 रुपये, और टी की वैल्यू ही अपने को पूछी है, ठीक है। और बस ये है ना। दूसरी के अंदर वो जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो 10% करता है 2 साल के लिए CI पे, तो उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 1050, CI मिलता है वो मिलता है 1050, तो टी की वैल्यू पूछिए। देखो सबसे पहले टी की वैल्यू तो पूछे, सबसे पहले यहाँ से प्रिंसिपल निकालो। देखो 10% 2 साल CI पे इन्वेस्ट करेगा तो इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा
21% मिल जाएगा ना। इंटरेस्ट कैसे मिला 21%, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, समझा रखा है उसमें, उस वीडियो का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। 21% है, 21% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1050। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, 1% की वैल्यू हो गई 50, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। अपना प्रिंसिपल कितना आ गया 5000 आ गया, प्रिंसिपल है अपना 5000। ऐसा ही मिल रहा है 2000, तो दो तरीके से कर सकते हो। ऐसा ही क्या होता है ऐसा इंटू 100 अपॉन में पी इंटू आर, ये कितना हो जाएगा टाइम हो जाएगा ना। ऐसा ही कितना मिल रहा है 2000 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 5000 इंटू रेट कितनी हो जाएगी 5%। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 5 25, 25 से 4 बार 4 गुणा 2 8, तो जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8 साल, पहला तरीका। दूसरा देखो, जो मैंने बताया था ना कि आपको ऐसा ही होता है, वो 80% होता है, 80% होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2000 रुपये ब्याज मिल रहा है किस पे 5000 पे, 2000 है किस पे 5000 पे, 2/5 कितना होता है 40% होता है ना। 40% अपने को ऐसा ही मिल रहा है, 40% ऐसा ही मिल रहा है। आर कितनी है, रेट दे रखिए 5%, रेट दे रखिए 5%, टाइम निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई काट देंगे तो कितना जाएगा टाइम आ जाएगा 8 साल। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोनिका सेव करती है 20% ऑफ मंथली सैलरी एंड रिमेनिंग सैलरी ही गिव टू हिज मदर एंड सिस्टर इन 1/4 एंड हाफ रेस्पेक्टिवली एंड द रिमेनिंग सैलरी ही सबमिटेड EMI फॉर द पेमेंट ऑफ हिज कार। एनुअल EMI जाती है उसकी 60,000 रुपये, मंथली सैलरी पूछी है। देखो मोनिका की जो मंथली सैलरी है, सेविंग करती है वो 20%, ठीक है, और एंड द रिमेनिंग सैलरी ही गिव टू मदर, मदर को देती है वो 1/4, 1/4 कितना होता है 25%, रिमेनिंग में से देती है ना। देखो 20% उसने सेविंग कर ली, तो उसके पास में रिमेनिंग कितना बच गया 80, 80 का 1/4 मतलब 1/4 हो गया ना 20% दे देगी वो मम्मी को, एंड हाफ दे देगी वो सिस्टर को। अरे सिस्टर को वो दे देगी हाफ दे देगी, तो सिस्टर को 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और बचे हुए देखो 40 और 20 60 20 80, जो EMI पे जा रहा है उसका वो कितना जा रहा है 20%, हो गया ना टोटल 100%। अब देखो उसने क्या बोला है कि जो EMI पे ईयरली देती है, मतलब 12 महीने का देती है वो 60,000 रुपये, तो एक महीने का कितना देती होगी 5,000 रुपये, एक महीने का 5,000 रुपये देती है, मतलब 20% की वैल्यू कितनी है 5,000, 20% की 5,000 है, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 100% हो जाएगा, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25,000। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ an amount x and x minus 9.75 is 4 to find the approximate value of x। देखो 4 times of x and x minus 9.75 is 442, तो ये कितना हो जाएगा 5x। अप्रोक्सीमेट में पूछा तो इसको मैं 9 लेके इस साइड ले जाता हूँ, 10 ले लो चाहे ये ऐड हो जाएगा इस साइड, तो कितना हो जाएगा 452, 452 5 से कटेगा नहीं, 450 ले लो, 5 से काटा जाए तो 5 में 45, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एंड बी एंट्री इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग कुछ अमाउंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बी का 2 गुना है। अनदर पर्सन सी ज्वाइन आफ्टर 4 मंथ, सी है वो उनको 4 महीने बाद ज्वाइन करता है, सी है वो 4 महीने बाद ज्वाइन करता है, मतलब ये 12 महीने के लिए लगा रहा है, ये 12 महीने के लिए लगा रहे हैं, और ये लगा रहे हैं 8 महीने के लिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए और सी का इक्वल है, देन प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। देखो मान लो सी ने लगाया y रुपए, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 4 तिये 12, यहाँ से इसका प्रॉफिट शेयर हो जाएगा 6x, इसका हो जाएगा 3x और इसका हो जाएगा 2y। अब बोल रहा है प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज इक्वल, मतलब 6x है वो 2y के बराबर है, मतलब मैं 2y की जगह 6x भी लिख सकता हूँ ना,
6x भी लिख सकता हूँ। अब पूछा है प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज व्हाट परसेंट प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी कितना है 3x, इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ सी, 3/6 मतलब 1/2 मतलब 50%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ एज ऑफ इशू 8 साल बाद में और अहाना की 6 साल बाद में, 5:6 हो गया, और एज ऑफ इशू 10 साल बाद में इक्वल हो जाएगी अहाना की 6 साल बाद में। तो परसेंटेज ऑफ इशू पूछा है, देखो 8 इशू है और अहाना है। इशू की मान ली मैंने 5x है और 6x है, 5x और 6x ये दे रखी है ना आपने, ये मानिए 8 साल बाद में इशू की, तो 8 साल अगर मैं इसमें से कम कर देता हूँ तो इसकी परसेंटेज हो जाएगी ना। इसने 8 साल बाद में कितनी बोली है, 5x बोली है, अगर मैं 5x में से 8 साल कम कर देता हूँ और अगर मैं अहाना की में से 6 साल कम कर देता हूँ तो ये 6 साल बाद में ना, तो इनकी परसेंटेज आ जाएगी, इनकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद, मतलब परसेंटेज है 5x - 8, अब से 10 वर्ष बाद इशू की आयु, 10 साल बाद में इशू की आयु, और 6 वर्ष बाद अहाना की आयु, 6 वर्ष बाद में अहाना की आयु, ये दोनों की परसेंटेज है। परसेंटेज में मैंने 6 साल बाद में अहाना की आयु और 10 साल बाद में इशू की आयु, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से देखो 5x + 2 हो जाएगा ये, और ये 6 - 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। तो पूछा है इशू की वर्तमान आयु याद कीजिए, इशू की वर्तमान आयु ये थी परसेंटेज, तो 5 × 2 10, 10 में से 8 गया तो 2 बच जाएगा। तो जो इशू की परसेंटेज है वो कितनी आ जाएगी 2 साल। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 20% ऑफ पी एंड 20% ऑफ पी + 5000। देखो 20% यहाँ पे है, 20% यहाँ पे है, तो पी से देखो 20% पी का यहाँ से आ जाएगा और 20% ही पी का यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। दोनों में 20% ऑफ पी है, तो यहाँ से तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। डिफरेंस क्रिएट होगा वो 5000 से क्रिएट होगा, तो 5000 का 20% निकाल दो, 20% मतलब 1/5, कितना हो जाएगा 1000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ डायमीटर एंड ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हो गया 2:3 में। फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर इफ द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये दे रखा है। देखो मतलब डायमीटर दे रखा है ना, डायमीटर और हाइट दे रखी है 2x और 3x, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी डायमीटर का, मतलब रेडियस हो जाएगी x अपने पास में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है अपने को, वॉल्यूम दे रखा है 3234, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, ये कितना दे रखा है 3234। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, r मतलब x², और h कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा 3234। देखो 0.201 को रहने दो, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 10 बच गया, 11 9 99, 4 बच गया, 11 चौक 44, 2 से काट दिया तो ये कितनी बार कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 संती 14, 147, 3 से भी कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, ठीक है, और 49 × 3 147 होता है ना, तो x² × x मतलब x³ हो जाएगा ना, ये हो जाएगा x³ = 49 × 7, 2 बार 7 यहाँ पे रहा, 1 बार 7 यहाँ पे रहा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। पूछा गया है रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है x है, x की वैल्यू 7, मतलब ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रेन ऑफ सम लेंथ पासेज प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ 524 मीटर है 55 सेकेंड में, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन ये है। देखो जो स्पीड होती है वो क्या होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, यही होता है ना। देखो डिस्टेंस कितनी है, जो ट्रेन की लेंथ है वो प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो, ये तो होगी डिस्टेंस अपने पास में। टाइम कितना ले रही है 55 सेकेंड, और स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर/आवर। मैंने क्या बताया था 18 किलोमीटर/आवर कितना होता है 5 मीटर/सेकेंड होता है। 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर/आवर, 5 को भी 4 से कर दिया तो 20 मीटर/सेकेंड। वो 18/5 और 5/18 करने की कोई जरूरत नहीं है, तो 20 मीटर/सेकेंड स्पीड आ जाएगी। टी = 55 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा t + 524 = 55 को 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से
524 और 76, 600, 600, 500, 1100, 576, मतलब जो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 576। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एफिशिएंसी ऑफ बी इज ट्वाइस मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ ए, बोथ स्टार्ट वर्किंग अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद बी and completed work in 37 days. If C alone can complete the same work in 50 days, find how many days A and C complete the work. देखो A है और B है, इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, द एफिशिएंसी ऑफ B इज 2 टाइम्स मोर देन A। अगर A की 1 है तो B की हो जाएगी 3, 2 टाइम्स मोर बोला है। बोथ स्टार्ट वर्किंग अल्टरनेट, और बी से स्टार्ट करता है, मतलब पहले करेगा बी, फिर करेगा ए, फिर करेगा बी, फिर करेगा ए, इस तरीके से चलते रहेंगे और 37 दिन तक काम कर देते हैं। 37 दिन तक काम किया उन्होंने, 37 दिन में 18 दिन तक तो बराबर किया होगा, और लास्ट वाले दिन है 37वें दिन किसने किया होगा, बी ने, मतलब 19 दिन तो काम किया है बी ने, और ए ने किया है 18 दिन काम। ठीक है, ए ने किया है 18 दिन तक काम और बी ने किया है 19 दिन तक काम। ए एक दिन में एफिशिएंसी आ रही है ना इनकी, ए एक दिन में कितना काम करता है, ए ने 19 दिन तक काम किया है, ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 19 दिन में कितना कर देगा 57 यूनिट काम। बी है जो बी है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 19 दिन तक काम किया तो कितना काम कर देगा 57 यूनिट काम। ए है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 18 दिन में कितना कर देगा 18 यूनिट काम। तो 50 और 10 60 70 75, जो टोटल वर्क हो गया वो हो गया 75 यूनिट। ठीक है, 75 ही हो रहा है, नहीं 57 और 8 65 10 75। ठीक है, तो जो ए अकेला काम करेगा, देखो यहाँ से ए है वो अकेला काम करेगा 75 दिन में, बी अकेला कर देगा 25 दिन में। अब बोल रहा है सी अकेला काम कर देगा उस काम को 50 दिन में, सी अकेला 50 दिन में करेगा, 75 यूनिट काम है, सी अकेला 50 दिन में कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3/2, मतलब 1.5 एफिशिएंसी आ जाएगी ना सी की। ये आ गई अपने पास में सी की एफिशिएंसी। अब पूछा है कि कितने दिन में ए और सी मिलके काम को कर देंगे। ए की एफिशिएंसी है 1, सी की एफिशिएंसी है 1.5, टोटल वर्क का 75, दोनों के मिला के एफिशिएंसी कितनी हो गई 2.5, मतलब 2.5। तो देखो पॉइंट से हटा दिया, 25 दिए 75, मतलब 30 दिन में वो काम कंप्लीट कर देंगे दोनों मिलके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 men and 6 women together can complete a piece of work in 8 days। ठीक है, वर्क डन बाय ए वुमेन इन 1 day is half of the work done by man in a day। देखो मैन की और जो वुमेन की एफिशिएंसी दे रखी है, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। मेल अगर 2 यूनिट काम करता है तो फीमेल काम करेगी 1 यूनिट। 7 मैन है और 6 वुमेन है, काम करते हैं और काम कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं 8 दिन में। देखो मैन की एफिशिएंसी है 2, वुमेन की एफिशिएंसी 1, 7 गुणा 2 कितना हो गया 14, 6 गुणा 1 कितना हो गया 6, और ये 8 दिन तक काम करते हैं, मतलब 20 की एफिशिएंसी से 8 दिन तक काम करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा अपने पास में, टोटल वर्क हो जाएगा 20 गुणा 8 140। ठीक है, अब बोल रहा है कि 8 मैन और 4 वुमेन स्टार्ट करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं। 8 मैन करेंगे 2 की एफिशिएंसी से, प्लस 4 वुमेन करेंगे 1 की एफिशिएंसी से, तो 8 दूनी 16 प्लस 4 कितने हो गए 20। एक दिन में 20 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना कर देंगे 60 यूनिट काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 60 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, काम कितना बच गया 80 यूनिट काम बच गया। अब बोल रहा है कि 4 मैन लेफ्ट कर देते हैं। मैन कितने थे 8 थे, 4 ने लेफ्ट कर दिया तो कितने बच गए 4 मैन बच गए, और 4 वुमेन और ज्वाइन हो जाती है। पहले कितनी वुमेन थी 4, अब कितनी ज्वाइन हो गई 4 और हो गई, तो 8 वुमेन हो गए। मैन 4 है वुमेन 8 है। मैन एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं और फीमेल है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, तो यहाँ से 8 यहाँ से 8, टोटल 16 यूनिट काम होएगा एक दिन में। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी मोर डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, काम कितना है 8, 4 दूनी 8, 16 4 20, 20 3 60, ठीक है 14 6 20। देखो 14 और 6 कितना है 14 और 6 20, 20 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा 160 आएगा ना। टोटल वर्क आएगा 160 यूनिट, टोटल वर्क आएगा 160 यूनिट। 60 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, काम कितना बच गया 100 यूनिट। 100 यूनिट काम है और एक दिन में 16 यूनिट काम करते हैं, तो 1/16 कितनी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 6.25% होती है ना, वो यहाँ पे भी देखो काम आ रही है, तो 6.25 दिन में काम वो कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
30 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें रेशियो 2:1 में 15 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है और रिप्लेस कर दिया जाता है प्योर मिल्क से। और इस ऑपरेशन को एक बार और किया जाता है। 2 रिमूवल और रिप्लेसमेंट के बाद में रेशियो मिल्क और वाटर पूछा है। देखो मिल्क है और वाटर है, किसमें है 2:1 में है। टोटल कितना है 30 लीटर है। 30 लीटर है तो 20 तो हो जाएगा मिल्क और 10 हो जाएगा वाटर। अब इसमें से 15 लीटर बाहर निकाल रहे हैं। 15 लीटर देखो मिल्क और वाटर किस रेशियो में था 2:1 में, निकाल बाहर कितने रहे हैं 15, मतलब 10 लीटर तो मिल्क निकलेगा और 5 लीटर निकलेगा वाटर। तो 10 लीटर तो मिल्क निकाल दो और 5 लीटर वाटर निकाल दो, तो 5 तो वाटर बच जाएगा और 10 मिल्क बच जाएगा। अब केवल क्या ऐड कर रहे हैं 15 लीटर प्योर मिल्क ऐड कर रहे हैं। तो 15 लीटर निकाला है तो प्योर मिल्क ऐड कर दिया, एक बार निकाल दिया, एक बार जो रिमूवल हो गया तो कितना बच गया 25 लीटर तो मिल्क बच गया और जो वाटर बच गया वो बच गया 5 लीटर। तो ये देखो एक बार तो फर्स्ट टाइम तो कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड टाइम करेंगे यहाँ पे 25 और 5 बच गया ना, मतलब रेशियो कितना आ रहा है 5:1 में आ रहा है। अब कितना निकालेंगे बाहर 15 बाहर निकालेंगे तो 5 और 1 6 के रेशियो में निकलेगा है। तो ये कितना हो रहा है 2.5 टाइम्स, मतलब 12.5 लीटर तो मिल्क निकल जाएगा और 2.5 लीटर क्या निकल जाएगा वाटर निकल जाएगा। तो 2.5 लीटर तो वाटर बाहर निकाल दो और 12.5 लीटर मिल्क बाहर निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ से 12.5 बाहर निकल जाएगा तो 12.5 ही बच जाएगा और यहाँ से 2.5 बच जाएगा। अब इसमें 15 लीटर मिल्क ऐड कर दो, अपना काम कंप्लीट। तो 15 12 27.5 और ये हो गया 2.5। तो फाइनली 2 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद में अपने पास में जो मिल्क आया है वो तो आया है 27.5 और जो वाटर आया वो आया 2.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से एक बार, 25 से 11 बार, 11:1। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर है, एक आर्टिकल को मार्क करता है 20% अबव इट्स ओल्ड मार्क प्राइस एंड सेल विदाउट एनी, कोई डिस्काउंट नहीं देता और उसको प्रॉफिट होता है 44% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर वो मार्क करता है 25% अबव उसके पुराने वाले ओल्ड मार्क प्राइस से और बिना किसी डिस्काउंट के सेल करता है तो उसको प्रॉफिट होता है 375 रुपये का कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस पूछिए, देखो मान लो उसका 25 और 20, देखो उसका ओल्ड जो एमपी है ना वो मान लो 100 मानो है या 20% अबव करता है ना। देखो एक बार 20% अबव करता है मतलब 5x था और जो न्यू एमपी है वो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, अब वो उसको बिना किसी डिस्काउंट के सेल करता है और एक 44% के प्रॉफिट पे करता है, मतलब 144% ऑफ सीपी का 144% कितना है 6x है, ये बोल सकते हैं ना। तो अगर वो 25% मतलब 1/4, 4 से 5 करता तो 4 से 5 इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 520 और 24 और ये हो जाएगा 24x के। देखो वापस बताता हूँ मैं किस लिए गया है 20x क्यों लिया है यहाँ पे। 20x इसलिए लिया क्योंकि जो 25% इंक्रीज करेंगे ना ओल्ड मार्क प्राइस का, क्योंकि 5 से 6 हो रहा था तब अपन 5 का 25% मतलब 1/4 पॉइंटों में जाता, तो मैंने 20 ले लिया, इसलिए 20 लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ओल्ड उसका एमपी कितना है 20x मान लिया मैंने, तो जो उसका नया एमपी 20% अबव 20% अबव कर दिया, मतलब 10% कितना हो जाएगा 2, 20% कितना हो जाएगा 4, न्यू एमपी हो गया 24, बिना किसी डिस्काउंट के बेच दिया, मतलब जो मार्क प्राइस था उसी में बेच दिया, उसी में बेच दिया। तो कितने में बेच रहा है 24x में बेच रहे हैं। 144% ये पॉइंट परसेंटेज हटा दिया तो कितना आ गया 100। 24 से काटा, देखो 24 पंजे 120, 24 छिकी 144। ठीक है, तो 2 से काट दिया 3 बार, 2 से काट दिया 50 बार। सीपी कितना आ जाएगा यहाँ से 50x/3, ये तो आ गया अपने पास में यहाँ से सीपी। ठीक है, दूसरे वाले केस में देखो एमपी कितना था, ओल्ड जो एमपी है वो कितना है 20x ही है। अब इसको 25% एक्स्ट्रा बढ़ा देता है 25%, तो जो न्यू एमपी है वो कितना हो जाएगा 25%, मतलब 1/4 25x हो जाएगा ना, 1/4 से बढ़ा दिया और बिना किसी डिस्काउंट पे बेचता है तो जो प्रॉफिट होता है वो 375 का होता है कॉस्ट प्राइस पे। देखो 25x में बेच रहा है, ये उसका एसपी हो गया। अगर सीपी है, सीपी में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूंगा, सीपी मेरा मान लो सीपी है, सीपी में मैं अगर 375 रुपये जोड़ देता हूँ, मान लो मैं 100 रुपये में लेके आया 20 का प्रॉफिट कमाया सॉरी
100 में लेके आया, 20 का प्रॉफिट कमाया, तो 120 में मैंने सीपी में जो प्रॉफिट है वो जोड़ा ही है ना। तो इसी तरीके से मैंने सीपी में जोड़ दिया, तो यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा 25x माइनस 375। देखो ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, दोनों को बराबर कर दो तो कितना हो जाएगा 25x माइनस 375 इजिकल टू 50x बट्टे में 3। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 से 3 कैंसिल, इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 75x माइनस 375 गुणा 3 बराबर में हो जाएगा 50x। तो ये 375 गुणा 3 राइट साइड में भेज देंगे और इसको लेफ्ट साइड में, मतलब 25x इजिकल टू 375 इंटू 3। 25 से काट दिया तो 25 से कम 25, 12 बच गया, 25 पंजी 125, तो 15 गुणा 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 45, x की वैल्यू आ गई 45, 45 आ गई ना। पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस देखो यहाँ से निकाल लो है तो नहीं, यहाँ से निकाल लो, ये इजी पड़ेगा। 50 दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे, 50 गुणा x की वैल्यू 45/3, 3 से काट दिया तो 15 बार 15 गुणा 5 75, 750। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, बी काम कर सकता है 18 दिन में, सी कर सकता है 42 दिन में, ए 10 दिन तक काम करता है, बी को दे देता है, बी 3 दिन तक काम करता है, काम सी को दे देता है, सी कितने दिन में काम खत्म करता है। देखो ए काम करता है 30 दिन में, बी काम करता है 18 दिन में और सी करता है 42 दिन में। 18 और 30 का एलसीएम तो आ जाएगा 90, तो 90 और 42 का एलसीएम निकाल लो। देखो 6 से काट दिया 15 बार और 6 से काट दिया 6 7 42, मतलब 9 7 63, 630 हो जाएगा। टोटल वर्क हो गया 630। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 21 और 630 में 18 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 9 7 63 मतलब 35 और 21 दूनी 42, 21 दिए 63 मतलब 15। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब बोल रहा है कि ए 10 दिन तक काम करता है, 21 की एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम करेगा, कितना काम कर देगा 210 यूनिट। बी को दे देता है, बी 3 दिन तक काम करता है, मतलब 35 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम करेगा, कितना काम कर देगा 105 यूनिट काम। टोटल काम कितना हो गया 315 यूनिट काम। काम कितना है 630 यूनिट, 315 हो गया, मतलब काम कितना बच गया 315 यूनिट काम बच गया। अब सी करता है तो सी कितने टाइम में फिनिश कर देगा, सी की एफिशिएंसी कितनी है 15, 315 यूनिट काम करना है 15 की एफिशिएंसी से, 15 दूनी 30, 15 कम 15 मतलब 21 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ बोट इज 200% मोर देन स्पीड ऑफ करंट। देखो जो बोट की स्पीड है वो स्ट्रीम की स्पीड से 200% जाता है, मतलब बोट की अगर 1 है तो स्ट्रीम की हो जाएगी 3, अगर इसको x मानो तो ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 4x और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 2x। ये देखते ही है ना, निकाल लिया करो ये, मतलब डायरेक्ट ही डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 4x, अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 2x। इफ द बोट कैन ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे में, मतलब 36 किलोमीटर 3 घंटे में ट्रेवल करती है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ रही है 12, मतलब 4x की वैल्यू कितनी आ रही है 12, x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 3, तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगी 3, ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, आप जो पूछे वो बता सकते हो। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में पूछे तो 6, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रीम की पूछे तो 3, बोट की पूछे 9, डाउन स्ट्रीम में पूछे 12, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम एंड सेल 1800 में बेचते हैं, तो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल पूछा है। देखो एमपी हो गया 10, एसपी हो गया 9 के बजाय एसपी कितने में बेच रहा है 1800 में, तो एमपी कितना हो जाएगा 2000, बस यही है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक के हैं 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, आपके जितने भी ग्रुप है ना उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो जो डीआई का आपको बताया तो वो डीआई एक बार 480 तक चेकलिस्ट खत्म हो जाती है अपनी, उसके बाद में करते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।